जय हिंद भाई सभी को। तो आप सभी का स्वागत है भाई आपके अपने YouTube चैनल मिनिस्ट्री ऑफ एस्पिरेंट्स में। तो गाइस, आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे और सबकी तैयारी भी वो बहुत अच्छे से चल रही होगी। तो जैसे कि आप लोग जानते हैं कि भाई काफ़ी एग्जाम्स आने वाले हैं, जैसे आईबी का भी आना है, सीएसआईआर का भी फॉर्म आया है, एसएससी के लिए तो सारे प्रिपेयर कर ही रहे हैं। और एसएससी भी हम सबके लिए प्रिपेयर करना है कि अगली बार कैसे बच्चों को निराश करना है अपने रिजल्ट से, अपने पेपर से। ठीक है भाई। तो फिर काफी कैंडिडेट आए जो ओली बोर्ड का लाइव मॉक सोल्व करा होगा, लेकिन मैं भाई जो है वो है कि मैं लाइव मॉक भाई सोल्व नहीं कर पाया। सबसे पहले तो भाई ये लाइव मॉक मैंने मतलब ये लाइव मॉक अगर मैंने सोल्व अटेम्प्ट नहीं करा तो मैं अभी वीडियो भी नहीं बना पा रहा था, क्योंकि जो लाइव मॉक सोल्व करता है वही दोबारा क्वेश्चंस देख पाता है। तो मैंने अटेम्प्ट ही नहीं करा, तो मैंने क्वेश्चन देखे नहीं थे, तो मुझे भी किसी ने अपना भाई अकाउंट शेयर करा है भाई। तो भाई गौरव झा भाई को दिल से धन्यवाद भाई, जिन्होंने अपना अकाउंट शेयर करा है मेरे साथ। तो उनके अकाउंट से भाई हम क्वेश्चंस देखेंगे और सॉल्यूशंस करने की कोशिश करेंगे रीजनिंग और मैथ के। तो पता भी चला कि भाई काफी टफ क्वेश्चंस है, लास्ट टाइम भी टफ था। तो एक बार देखते हैं किस हिसाब से हम कर सकते हैं रीजनिंग और मैथ के क्वेश्चंस को। अगर और भाई बताना अगर आपको ये तरीका चाहिए, आपको कंप्लीट सॉल्यूशन चाहिए तो सही लगे इस तरीके से, तो इस तरीके से भी मैं वीडियो अपलोड कर सकता हूँ जिसमें आपको एक के क्वेश्चन के सॉल्यूशन ढंग से डिस्क्राइब कर रखे हो। तो चलिए अपने मॉक को शुरू करते हैं, लेकिन भाई उससे पहले अगर किसी ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना। तो अपना ये भाई उन भाई ने सोल्व कर रखा है, गौरव झा भाई ने। तो हम देखेंगे कि क्या क्वेश्चंस है। मेरे लिए क्वेश्चंस बिल्कुल न्यू है और आप देख सकते हैं शायद। एक सेकंड में, चलो इस क्वेश्चन के बाद ही पता लगता है, वो चीज बताता हूँ। चलो भाई फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं पहले क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, सिलेक्ट द नंबर विच इज फेस अपोजिट टू दी वन हैविंग द नंबर टू। दो के अपोजिट नंबर बताना है भाई। तो ये हो जाएगा, छह इधर भी कॉमन है, इधर भी कॉमन है, छह दो चार, छह एक पास, तो वन के अपोजिट हो जाएगा टू, तो आंसर हो जाएगा इसका वन। टू के अपोजिट हो जाएगा वन। तो ये ग्रीन हो गया, तो हमारा आंसर करेक्ट हो गया। तो इन्होंने भाई देखो मतलब प्रीमियम बाय नहीं कर रखा, अगर प्रीमियम बाय करा होता है तो इनको सॉल्यूशन भी दिखते, तो मतलब ठीक है। अगर नहीं करना चाहते तो आप भी नहीं कर, सबके लिए एडवाइस है, नहीं करना चाहते तो मत करिए, लेकिन अगर आप चाहें तो आप प्रीमियम बाय कर सकते हैं। ऑलिव बोर्ड और टेक्स्ट बुक, ये दोनों जो प्लेटफॉर्म्स हैं इन पे काफी अच्छे मॉक होते हैं, प्रैक्टिस अच्छी हो जाती है एक तरीका से, ये है क्वेश्चंस आपको थोड़े ज्यादा मिल जाते हैं। तो आप चाहे तो कर सकते हैं, वरना आप नॉर्मली भी कर सकते हैं, इसमें क्या है। फोर आर alike in a some manner and one differ from the other. चेक द ओड वन आउट, ये तो ओड वन आउट है गाइस, ये आई थिंक सिंपल है। तो सिंपल क्वेश्चंस के ऊपर हम ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, या फिर मैं उनको स्किप भी कर दूंगा कुछ क्वेश्चंस को, क्योंकि सॉल्यूशन प्रोवाइड करना है। तो इसमें जो भाई मुझे दिख रहा है फर्स्ट नजर में, तो देखो मैरो वगैरह देखते हो सारे लगभग सेम ही दिख रहे हैं, एक दो तीन चार पाँच, 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 यहाँ पास। हाँ इस वाले में देखो भाई, यहाँ जो स्टार है ना, ये चार गिवन है और हर एक में पांच पांच गिवन है। और तो यही हमारा ओड होगा, तो इसमें आंसर हो जाएगा फोर। देखो ये हो गया। हाँ भाई देखो, जो टॉपर है उन्होंने गलत करा हुआ है, लेकिन जो गौरव झा भाई थे उन्होंने सही करा हुआ है। तो ये भी चीज अच्छी होती है। करेक्ट मिरर इमेज ऑफ द गिवन फिगर। मिरर इमेज है भाई, ये तो आसान होगा। आप ये क्वेश्चन कर लेना, ये क्वेश्चन मैं कर नहीं रहा, मिरर इमेज वाला। ये फोल्ड एंड अनफोल्ड वाला है। इसमें कौन सा क्वेश्चन होगा ये, एक सेकेंड, इसमें आंसर मार्क जल्दी से लगाते हैं। थोड़ी ऑब्जर्वेशन थोड़ी स्पीड में हो जाए तो बढ़िया हो जाता है। ऑप्शन नंबर बी ठीक है। ये क्वेश्चन करेंगे भाई। स्ट्रोंग, स्ट्रोंग को हम ऐसे लिख लेते हैं भाई, पहले स्ट्रोंग। ठीक है, उसको क्या बना रखा है, यू एक्स यू टी यू के। अब भाई इनकी नंबरिंग याद होनी चाहिए आपको। हम्म, ये इनकी नंबरिंग होती है भाई। तो इसमें क्या है भाई, प्लस टू हो रहा है, इसमें प्लस फोर हो रहा है, इसमें प्लस थ्री हो रहा है, इसमें प्लस फाइव हो रहा है, इसमें प्लस सेवन हो रहा है, इसमें प्लस फोर हो रहा है। आई थिंक रैंडमली भाई प्लस हो रखे हैं सारे।
ठीक है भाई, एक सेकंड, ये फोन बज रहा है भाई अपना। आई थिंक ये रैंडमली प्लस हो रखे हैं, तो चेक करते हैं। सी बी डी ई प्लस 3 प्लस 2 ना था, सी एस टी यू, सी बी डी एफ जी एच। तो भाई फर्स्ट तो होगा नहीं, एफ जी एच हो सकता है, एफ जी एच, ए बी सी डी ई, ए बी सी डी ई, प्लस 4 हो रहा है दूसरे में, एम एम एन ओ पी प्लस 3 हो रहा है, ठीक है, प्लस 5 होना चाहिए, ओके बाद पी क्यू आर एस टी, ठीक है भाई, प्लस 5 भी हो रहा है, प्लस 7 यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड ए बी, ये भी ठीक है, एस के बाद 4 यू एस टी यू वी डब्ल्यू, भाई ऑप्शन नंबर सेकंड ही हमारा आंसर में मैच हो रहा है। फर्स्ट तो हो ही नहीं रहा था, सी डी ई, फर्स्ट भी हो रहा है भाई, रुक जाओ लेकिन, सी डी ई, मैंने कुछ गलत कर लिया है, सी बी डी ई कर दिया मैंने, बी डी ई कर दिया, तो मैं फर्स्ट, मैं सीधा सेकंड पे चला गया सी बी डी ई करके। भाई फर्स्ट को मैंने गलत रीड करा, इसलिए मैंने फर्स्ट को जल्दी जल्दी में छोड़ दिया, लेकिन सेकंड जब रीड करा तो आंसर हो गया, थोड़ी गलती की वजह से मेरा आंसर सही निकल गया शायद। तो थोड़ा टाइम टेकिंग तो है, देखो ऐसा नहीं है कि इजी पेपर, तो यही से पता लग रहा है कि टाइम टेकिंग तो बना रखा है बॉलीवुड वालों ने। तो ये क्वेश्चन क्या है भाई, ए क्वेश्चन, फाइंड द फॉलोइंग पेयर विच आर लाइक इन अ सर्टेन वे, ओके। 13 का स्क्वायर टोटल नहीं भाई, इसके पास नहीं होता, 12 का 144 होता है, 14 का 196 होता है, 147 दे रखा है। 13 का स्क्वायर होता क्या है, 324 होता है, 324 में 244 माइनस करेंगे तो क्या आएगा, 80। 80 का कोई लॉजिक बन तो नहीं रहा। 12 का स्क्वायर होता है 144, 144 में से 108 जाएगा, 6 36, ये 6 का स्क्वायर होता है, और 12 का आधा होता है 6, ठीक है भाई। 14 का स्क्वायर होता है 196, 147 माइनस करेंगे 9, 49 ये होता है 7 का स्क्वायर, और 14 का आधा होता है 7, ठीक है भाई, ये दोनों ऑप्शन में मैच हो रहा है, ऑप्शन नंबर ए अलग है, तो आंसर वही होगा। 16 का भी दिखा देते हैं, 16 का स्क्वायर होता है 256, 192 माइनस करेंगे 4, और 64, 8 का स्क्वायर हो गया ये, दैट इज 16 का आधा, तो मतलब ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है भाई, ऑप्शन नंबर ए। तो अरे यार जल्दी, इसमें भी क्यों टाइम लगा रहा हूँ मैं इतना इतना। भाई ये देखो, बॉक्स वाला है, क्यों बॉक्स, ये इजी होता है, ये मैं एक्सप्लेन शायद नहीं करूँ, आप कर लेना इस क्वेश्चन को, जो मुश्किल होंगे वो बताऊंगा, जैसे ये है, इसमें मतलब थोड़ा पैटर्न लग सकता है, इसमें क्या पैटर्न लग रहा है, 17 20 38, 17 और 20 37, 37 प्लस 1 38, 35 15, 35 प्लस 15 50, 50 प्लस 1, ठीक है भाई, सी आंसर है इसका भाई, 46 आंसर है इसका, देखते ही हो रहा था। इसको कर लेते हैं भाई जल्दी से, ठीक है ना। ग्लो को कैसे लिख रखा है इन्होंने, VMNB, 23 15 12 7 22 13 14 2, सिंक को कैसे लिख रखा है, और 23 का 22 बना रखा है, 11 का 10 बना रखा है, तो मतलब हैंड डी का हो जाएगा सी, सी तो स्टार्टिंग में है ही नहीं कहीं, तो टोटल इनका भी 19 का 29 है, इनका भी टोटल 29 है, इनका 25 है, इसका ही 25 है, इसका 29 है, इसका 25 है, ठीक है भाई, 29 और 25 का टोटल बना रखा है इन्होंने, पता नहीं क्यों बना रखा है 29 25 का, तो कोई लॉजिक भी नहीं हुआ। हैंड, हैंड होता है H,
एच होता है EF जी, 8 पे 8 21, यू हो जाएगा। ए होता है फिर 24, 24 में क्या आएगा, एक्स, यू एक्स, ऑप्शन नंबर सी में ही है यू एक्स, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ये क्या है भाई, करेक्ट सीक्वेंस बताना है हमें किस चीज में, डिसीजन ऑफ कमेटी, बिल ड्राफ्टिंग, प्रेसिडेंट अप्रूवल, इंट्रोडक्शन ऑफ बिल, वोटिंग सेशन। तो भाई सबसे पहले ऑप्शन में चार और दो में से कौन सा आएगा, बिल ड्राफ्टिंग और इंट्रोडक्शन ऑफ बिल। पहले भाई बिल को ड्राफ्ट करेंगे, ठीक है भाई, फिर उसके बाद इंट्रोडक्शन ऑफ बिल होएगा, दो चार, फिर उसके बाद एक और पांच में से क्या होएगा, एक और पांच में से होएगा डिस्कशन कमेटी होएगा पहले, दो चार एक ए और डी ऑप्शन में से, फिर एक के बाद छह, फिर पांच और तीन में से क्या आएगा, पांच प्रेसिडेंट अप्रूवल और वोटिंग। पहले वोटिंग होगी फिर प्रेसिडेंट अप्रूवल, तो ऑप्शन नंबर ए हो गया हमारा आंसर। इसमें क्या है भाई, इसमें आई थिंक भाई क्यूब का खेल होगा, क्यूब का खेल है तो भाई 18 का क्यूब बाद में करेंगे, पहले 21 का कर लेंगे क्योंकि 21 का आसान रहेगा। अच्छा प्लस दो दो, ठीक है भाई, प्लस दो के नौ, दो छह तीन, मतलब 21 का क्यूब प्लस दो का रखा है, तो हम 17 पाँच सात आठ में से दो माइनस कर देंगे तो 17 पाँच सात छह रह जाएगा। अब हम यूनिट डिजिट पर खेलते हैं भाई, सबसे पहले छह कहाँ पे आएगी, किसका क्यूब करने पर यूनिट डिजिट आएगी, छह इसका क्यूब करने पर यूनिट डिजिट छह आ सकती है, फोर फोर 16, सिक्स फोर 20, इस पे नहीं आ सकती, दो दुनी चार, चार दुनी आठ, इस पे नहीं आ सकती, दो दुनी चार दुनी आठ, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, क्यूब करने की जरूरत ही नहीं हमें, सीधा ऑप्शन मार्क करेंगे, हो जा भाई। ठीक है, हो गया। सीटिंग अरेंजमेंट वाले क्वेश्चन है, ये भाई आसान होते हैं, अगर चलो एक बार करके देख लेते हैं। 8% आर सिटिंग, एल डज नॉट सिट अगेंस्ट टू, 3% सिट बिटवीन एम एंड आई, एम और आई के बीच में तीन आदमी बैठे हैं, एम और आई के बीच में, आई यहाँ भी हो सकता है। N is a 4 to the right of K. N is a 4 to the, only 1% sit to the left of M. तो ये वाला ऑप्शन होगा नहीं, ओनली 1% सीट टू दी लेफ्ट ऑफ दी, नॉर्थ में ही देख रहे हैं, एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ, ठीक है। के एंड ओ, के और ओ सीट अगेंस्ट टू ओ, ठीक है भाई, के और ओ नो, एन सीट फोर टू द राइट ऑफ द के यहाँ बैठेगा, फिर एक दो तीन चार एन यहाँ आ जाएगा, के और ओ नहीं बैठे, ओ इन दोनों में से आएगा, ओ सीट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ एच, ओ यहाँ आ जाएगा, फिर तो एल डज नॉट सीट अगेंस्ट टू के, एल यहाँ आएगा, एच आई जे रह गया ना, जे यहाँ आ जाएगा। तो भाई हमें क्या बताना है, ओ सीट्स, हाउ मेनी परसेंट सीट बिटवीन जे एंड एच, जे एंड एच, एक दो तीन, तीन आदमी, बी वाई डब्ल्यू जे, वाई वी आर ई, पाँच बाईस, जे 23, ई क्यू आर दो, -3, -3, -5, ठीक है, यही कर रखा है इन्होंने, -3, -3, -5, ठीक है, मतलब एम आई, जे, एम एन ओ पी, पी जे के एल एम एन पी एन ई एफ जी एच आई जे, पी एन जे, पी एन जे ऑप्शन नंबर चार फोर्थ में है, वही आंसर होगा यार। When a figure is rotated in the angle, which of the option figure, ऑप्शन फिगर बतानी है, 135 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, फिर 270 डिग्री क्लॉकवाइज, मतलब 135 डिग्री क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हमें जो क्वेश्चन फिगर है उसको घुमाना है, ऑप्शन नंबर टू हो गया आंसर। भाई ये थोड़ा वो है, क्या कहते हैं, मतलब थोड़ा क्या फैमिली रिलेशन वाला, ये इजी होते हैं जो एसएससी देती है, बस इसमें एक चीज है, इसमें एक चीज दे रखी है एसएससी ने जो बिल्कुल गौर करने वाली है, कि इसमें अगर ए और बी का हमें क्या दिया होता है, हमें जब भी ऐसे दिया होता है ना तो हमेशा ए का रिलेशन बी से बताते हैं, लेकिन इसमें देखो ध्यान से देखोगे तो उल्टा कर रखा है, इसमें बी के रिलेशन को ए से बता रखा है, बी के रिलेशन को ए से बता रखा है, सिर्फ ये कैच है, आंसर अपना निकल जाएगा, शायद अगर किसी ने पकड़ लिया होगा तो
ठीक है, पकड़ रखा है दोनों ने, देखो टॉपर का भी सही है और जिनकी है सीट है उनका भी सही है। तो ये कैच था इसमें खाली, और कोई कैच नहीं है। ये आपका हो जाएगा, इसको कर लेते जल्दी। हो, PWRUNI मतलब पीछे जा रहा है। IMNOPQR, इससे नहीं हो रहा भाई। अरे IMN थोड़ी होता है, IJKLMNOPQR। मतलब अच्छा, पहले में +4 है, फिर प्लस, मतलब +5 है, फिर +4 है, फिर +3 होएगा, PQRSTU, यू होएगा भाई पहला वर्ड। OPQRS, ऑप्शन नंबर 1 में ही है, ये आंसर हो जाएगा। रिप्रेजेंट द करेक्ट ऑर्डर ऑफ द गिवन वर्ड एज दे वुड इन द डिक्शनरी। भाई इंग्लिश डिक्शनरी के हिसाब से लगाना है, ये तो लग जाएगा। सविता इज अ मदर ऑफ कपिल, अंकिता इज अ मैरिड टू कपिल, कपिल इज द ओनली सन ऑफ सुकु। भाई ये सिंपल क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा इजी क्वेश्चन है, इसको करवाने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर विल रिप्लेस द क्वेश्चन मार्क? 36। 36 का 36 लिख रखा है, तो मतलब 36 डिवाइडेड बाय 1 का रखा है, फिर 36 डिवाइडेड बाय 1.5 कर रखा है, फिर 24 को 2 से डिवाइड कर रखा है, फिर 12 को 2.5 से डिवाइड करना है, 12 को 2.5 से डिवाइड कर रखा है इसने। 10, 5 में 5 दूनी 10, 24/5, 5 4 जा 5 8 जा 4.8 आंसर हो जाएगा इसका। इसमें क्या है भाई? 50 120 410, 50 120 410, 28 20 88। तो भाई इसको देखने से ज्यादा जल्दी पता लगा कि 88 - 28 60 होगा, 60 डिवाइडेड बाय 3 20 होगा। अब इससे ये निकल रहा है, अब इससे निकल रहा है यानी 410 - 50, 360 डिवाइडेड बाय 3 120। ठीक है भाई, ऐसे निकल रहा है, तो अब ऑप्शन देख लेते हैं किसको निकालने हैं। 108 में से 39 गए, 78 में से 9 गए, 69 डिवाइडेड बाय 3। ठीक है भाई, ऑप्शन नंबर ए ही हमारा आंसर हो जाएगा। भाई यार इतने क्वेश्चन क्यों दे रखे हैं ऐसे ऐसे। 91 का 181 इजी है, 91 का 181 का इंटू 2 - 1 का रखा है, फिर इंटू 2 - 2 का रखा है, फिर इंटू 2 - 3 का रखा होगा। हाँ, फिर इंटू 4 - 3 होगा, 7 4 जा, नहीं इंटू 2 - 4 होगा, 7 2 14, 14 में से 4 गए, जीरो आएगा यूनिट डिजिट पे, तो ऑप्शन नंबर यूनिट डिजिट का एक ही है। 66A 11B 5 = 1। 66A को 5 और बनाना है, 6 में ए की जगह डिवाइड आएगा, बी की जगह माइनस आएगा, 6 - 5 6 9 जा 54, 9 में से 7। ठीक है भाई, 19 दूनी 38, 2 - 10 -8 आंसर हो जाएगा। ये भाई सिलोक्स इजी होती है। ठीक है भाई, 64 और 17 को चेंज करना है, फिर आप बता देना कौन सा होगा। तो आप देख लेना, बोथ होगा क्या? बोथ नहीं है, क्या होगा फिर? ना इधर, ओनली वन इसका आंसर होगा। आप ये इसको 61 और 17 को चेंज करके, सिर्फ सिंपल मैथ है ये भी। इसका क्वेश्चन है रीजनिंग का ही, विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर विल बी द सेम कैलेंडर एग्जैक्टली एज द बर्थ ऑफ द साई, इफ साई वाज 5 ईयर ओल्डर देन 2000। मतलब साई 1995 में है, अब 1995 का सेम क्या होगा भाई? देखो, या तो +6 करने पे सेम होता है, या +11 करने पे। मेरे ख्याल में तो यही दोनों पे होता है, मैंने जहाँ तक पढ़ा है। तो +6 करने पे आ रहा है 2001, +11 करने पे आ रहा है 2006। तो आंसर इसका 2006 ही होगा, लेकिन स्टिल मैं आपको बता देता हूँ कैसे होगा। ये भाई वन वन नाइन 1995, 1996 के, एक सेकेंड, 4 4 16, 9 4 36, ठीक है। ओके भाई, 1995 में ओड डेज कितने होंगे? 365 है, तो 7 से डिवाइड करेंगे तो ओड डेज निकल के आएगा 1। अब 1996 जो है वो है प्राइम लीप ईयर, सॉरी, तो उसका हो जाएगा ओड डे 1 2।
फिर उसके बाद वन होएगा, फिर उसके बाद वन होएगा। अब ऐसे प्लस करते करते ना जब 7 का मल्टीपल हो जाएगा ना तो वो रिपीट हो जाएगा भैया। 1 2 3 4 5, एक और बार वन आएगा 6 7 8। अब देखो एक 7 क्रॉस हो गया लेकिन 8 हो गया क्योंकि एक और लीप ईयर अब रिपीट हो रहा है। 8 9 10 11 12 13 14। ये हो गया 95 96 97 98 99 2000 1 2 3 4 5। अब ये कंप्लीट होने के बाद हमारे हो गए 14। ये 14 कंप्लीट होने से अगला ईयर होएगा 2005 के बाद ईयर होगा 2006। तो कैलेंडर दोबारा रिपीट होएगा 2006 में। वैसे सिंपल वो याद रखो कि 6 और 2011। विच ऑफ द फॉलोइंग वन इज द सिंगल। भाई देखो ये शुरू हो गई हमारी जीके। जीके नहीं कर रहे हम, सीधा मैथ पे चलते हैं, जल्दी जल्दी करने की कोशिश करेंगे। जो इजी क्वेश्चन होंगे मैथ के वो भी छोड़ दूंगा आपके ऊपर। अगर उसमें कोई, लेकिन फिर भी अगर उस क्वेश्चन में कि मैंने गलत लीव करा तो आप मेरे को नीचे कमेंट में बता सकते हैं। हाउ मैनी शॉपकीपर द नंबर ऑफ बास्केट सोल्ड इन दी जुलाई इज मोर देन द एवरेज नंबर ऑफ बास्केट सोल्ड बाय द ऑल 5 शॉपकीपर इन द जुलाई। ठीक है भाई। ठीक है ओके बी सी डी। जुलाई में भाई हमें कितने, मतलब किसने कितनी कितनी बास्केट सोल्व कर रखी है जुलाई में? 168, 112, 96, 112, नहीं सॉरी 108 और 126। इन सब का टोटल करके डिवाइड बाय 5 कर देना, वो आपका एवरेज आ जाएगा। और उस एवरेज से जितनों ने भी जुलाई ने ऊपर कर रखी है वो नंबर ऑफ उनको मार्क कर देना। ये सिंपल है, इस क्वेश्चन को करने की इतनी जरूरत नहीं है। जो मुश्किल है उनको एक्सप्लेन करेंगे ना। In the college group, the average weight of Amit, Bhuvan, Chandu, Deep is 60 kg. A new person, Ishan, is included in the group, and the average weight of a group is increased by 61 kg. Okay, पहले था average weight of group 60 kg, मतलब total group का weight था 240। अब ईशान ग्रुप में आ गया तो अब एवरेज वेट इंक्रीज हो गया 1 से, मतलब 61 हो गया। 61 इंटू 5 टोटल वेट हो गया 305। ठीक है भाई। तो ईशान का वेट है 65। ईशान का वेट 65। इफ फहीम रिप्लेसेस अमित एंड न्यू एवरेज ऑफ 65 पर्सन बिकम 64। अब फहीम ने अमित को रिप्लेस कर दिया 5 6 5 से 320। फाइंड द एवरेज वेट ऑफ भुवन चंदू एंड फहीम। ठीक है भाई, मतलब शुरू में कितना वेट था? ये ए बी सी डी का वेट था, फिर इसके बाद ए बी सी डी आई का वेट हो गया, और ये किस किस का है? फहीम ने रिप्लेस करा उसको बी सी डी आई एफ। ठीक है ये सही है। तो आई का हमारे पास वेट गिवन है 65। इसमें 65 को माइनस कर देंगे 5। 11 में से 6 गए 5, 255। 255 डिवाइडेड बाय में 4। 4 6 24, 4 3 12, 4 7 28, 63.75 हमारा आंसर हो जाएगा। थोड़ी कैलकुलेशन थी और बेकार सवाल भी बहुत बेकार था, मजा नहीं आया करने में। ठीक है फिर भी हो गया। देखो भाई इन क्वेश्चन का देखने में थोड़े मुश्किल लगते हैं, लेकिन अब एक बार कर लोगे ना तो बहुत आसान लगेंगे। अब इसको पहले हम इस ब्रैकेट को सोल्व करते हैं। पता नहीं आगे दे भी क्यों रखा है इन्होंने, सिर्फ क्वेश्चन बड़ा करने के लिए। पहले हम सिंपल ब्रैकेट, हम 1/6 को ऐसे भी लिख सकते हैं 2 इंटू 3। 1/12 को ऐसे लिख सकते हैं 3 इंटू में 4। फिर 1/20 को ऐसे लिख सकते हैं 4 इंटू में 5। फिर 1/30 को लिख सकते हैं 5 इंटू में 6। ऐसे ही करते करते हम 240 पे क्या लिख सकते हैं भाई? 15 15 225, 15 और 16। अब इसको हम आगे कैसे लिख सकते हैं? 3 - 2 इंटू में 2 इंटू में 3 प्लस में 4 - में 3 इंटू में 3 इंटू में 4। ऐसे ही करते करते भाई आगे तक क्या लिख सकते हैं? 16 - 15 इंटू में 15 इंटू में 16। अब इसको हम सोल्व करेंगे तो कैसे लिख देंगे हम? 1/2 माइनस में 1/3 प्लस में 1/3 माइनस में 1/4 प्लस में 1/4 माइनस में 1/5। ऐसे करते करते हम कहाँ तक लिख देंगे? 1/15 माइनस में 1/16। अब ये इससे कट जाएगा, ये इससे लास्ट में पापा बचेगा 1/2 माइनस में 1/16। ये तो सिर्फ ब्रैकेट का है। अब इसका इधर भी ब्रैकेट है, वो हो जाएगा 3/2। 3 दूनी 6, 8/3।
अब इसको सोल्व करना है हमें, इस फिगर को खाली। ठीक है, इस फिगर को इनको मिटा देते हैं। अगर भाई ये किसी को नहीं समझ आया तो पर्सनल मैसेज कर लेना, स्क्रीनशॉट लेके क्वेश्चन का मैं वहाँ भी बता दूंगा। इसको सोल्व करने में क्या आएगा भाई, 16, 7/16, 2 × 16 8 3/2 इंटू में 8/3, 8 दूनी 16, 3 से 3 गया, 7/4। अब हमारे पास क्या है, 1/4 एक्स, 4 इधर आ जाएगा, 4 से 4, एक्स की पावर आ गई एक, एक्स का आंसर आ गया 1/7। 1/7 भाई, समझ आ गया क्यों टफ था। बड़े बेकार क्वेश्चन दे रखे हैं, मतलब कोई ऐसे क्वेश्चन शायद एसएससी में नहीं आएंगे। इन ट्रायंगल पी क्यू आर, पी क्यू इज 13 यूनिट, ठीक है भाई 13, क्यू आर इज 14 यूनिट, ठीक है भाई क्यू आर पूरी 14 हो गई। पी आर इज 15 यूनिट, पी आर इज 15 हो गई, ठीक है भाई। पी एम इज एल्टीट्यूड एंड लाइन सेगमेंट, एस टी इज परपेंडिकुलर टू क्यू आर, तो पी एम भी भाई 90 डिग्री, ए भी 90 डिग्री। इफ एस टी डिवाइड्स दी पी क्यू आर इनटू इक्वल एरिया, ठीक है भाई। पहले ट्रायंगल, फाइंड द एरिया ऑफ ट्रेपेजन, हमें इसका एरिया निकालना है पी एम टी एस का। ठीक है भाई, पहले पूरे ट्रायंगल का एरिया निकाल लेते हैं। 13 + 15 + 14 कितना हो जाएगा, 5 3 8 4 12 2 42, 42 डिवाइड बाई 2 21, 21 में से 13 गए 8 7 6। अब इसको या तो तुम मल्टीप्लाई कर लो या इसको खोल लिया करो भाई। खोलना मतलब 21 को 3 × 7 लिख सकते हैं, 8 को लिख सकते हैं 2 × 2 × 2, 7 को 7 रहने देंगे, 2 को लिख सकते हैं 2 × 3, मतलब सिंप्लीफिकेशन। अब एक साथ, एक साथ ये आ गया 7 बार, 2 2 2 बार आ गया, एक और 2 है, एक और 2 बार आ गया, 3 और 3 एक, 3 ही आ गया। 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 × 7 = 84, तो 84 हमारा आ गया पूरे ट्रायंगल का एरिया। ठीक है भाई, कंप्लीट ट्रायंगल का एरिया आ गया 84। अब जो एस टी वाली लाइन है वो दो ट्रायंगल में बांटती है, ये 42 हो गया एरिया, और ये कंप्लीट 42 हो गया। इधर लिख लेता हूँ, ये तो आइडिया नहीं रहेगा। अब क्या करना है। अब हम भाई पीएम की वैल्यू निकालेंगे। पीएम की वैल्यू कैसे निकलती है, अब एरिया का, ट्रायंगल का एक और फॉर्मूला होता है 1/2 बेस इंटू हाइट। बेस हमारे पास 14 है, हाइट निकालनी है क्योंकि एल्टीट्यूड दे रखा है ना हमें, और एरिया हमारा निकला था 84। तो एच की वैल्यू होगी 84 इंटू 2 डिवाइडेड बाई में 14, मतलब पीएम की वैल्यू ये हो जाएगी 7 2 × 14, 2 से 2 गया, 7 1 × 7 7 एच की वैल्यू हो गई 12। एच की वैल्यू 12 हो गई। अब एच की वैल्यू 12 होने के बाद क्या होएगा यार। एच की वैल्यू 12 आने के बाद भाई हमें क्यू की वैल्यू, क्यू एम की वैल्यू निकालनी है। पाइथागोरस थ्योरम से क्यू एम की वैल्यू निकल जाएगी। तो क्यू एम की क्या आएगी, 169 माइनस में 144, दैट इज 25, तो क्यू एम की वैल्यू होगी 5। ठीक है भाई, इसकी 5 वैल्यू हो गई। अब इस पूरे ट्रायंगल का सम निकालना है, इस पूरे ट्रायंगल का एरिया, सॉरी 1/2, 12 इंटू में 5, 6 5 = 30। अब और इसका एरिया था हमारे पास 42, ट्रायंगल का है 30, 42 माइनस 30, 12 आंसर आ गया। थोड़ा सा टफ था भाई, मतलब थोड़ा टाइम टेकिंग था ये क्वेश्चन, 12 आंसर आएगा, लेकिन थोड़ा ट्रायंगल को समझना था, वरना तो क्या ही था, ट्रायंगल समझ आ गया। 10 सेक्टर ऑफ रेडियस 25 सेंटीमीटर एंड द सेंट्रल एंगल x degree is folded to form a cone by joining the two bound radii of the sector
टू बाउंडिंग रेडियाई। अच्छा, एक बाई सेक्टर है हमारे पास, मतलब इस ये है हमारा ट्रायंगल का सेक्टर एक्स डिग्री। अब इस वाले को ऐसे मोड़ के इसके बढ़ा दिया, तो ये हमारे पास कोण ऐसे बन गया, एक कोण बन गया हमारे पास। ठीक है भाई, ये सेक्टर है, ये कोण है। अब जो हमारा रेडियस होगा वो कोण की स्लांट हाइट हो जाएगी, जैसे 25 सेंटीमीटर। इफ द लेटरल सरफेस एरिया ऑफ कोण इज 560 सेंटीमीटर, मतलब पाई आर एल की वैल्यू हमारे पास है 550। तो कोण का जो रेडियस होगा वो क्या होगा, 22/7 इंटू में आर इंटू में एल, 550 इंटू में 22 इंटू में 7 डिवाइड बाय में 25। 22 दूनी 22 पंजे 0, 25 दूनी 2। आर की वैल्यू आ गई में हमारे पास 7, मतलब कोन के रेडियस की वैल्यू हमारे पास 7 आ गई। अब हमें क्या बताना है, हमें एक्स फाइंड आउट करना है ना। एक्स फाइंड आउट कैसे होएगा, रेडियस की वैल्यू 7 आ गई, तो हमें डिग्री फाइंड आउट करनी है। डिग्री कहाँ का यूज होती है, एरिया में यूज हो सकती है एक तो, उनका वॉल्यूम, वॉल्यूम निकलता है, एरिया निकलता नहीं। पैरामीटर में यूज हो सकती है कि, अच्छा ठीक है, ये भी सही है कि जो सेक्टर के एरिया का जो सेक्टर का पेरीमीटर होगा ना, वो कोन के रेडियस के बेस का पेरीमीटर होगा भाई, क्योंकि हम फोल्ड करके बना रहे हैं ना। तो हमारे हमने कोन का रेडियस निकाल चुके हैं, मतलब कोन के बेस का पेरीमीटर होगा। तो सेक्टर का पेरीमीटर कैसे निकालते हैं, एक्स अपॉन में 360 इंटू में 2 पाई आर, 2 पाई आर, पाई से पाई काट देंगे क्योंकि हम आर कितना था इसका सेक्टर का 25, और इसका हो जाएगा 2 पाई, और इसका जो रेडियस निकला था वो निकला था 7। पाई से पाई कट गया, 2 से 2 कट गया। एक्स की वैल्यू रहेगी भाई 7 इंटू में 360 डिवाइडेड बाय में 25। 5 से 5 गए, और ये हो जाएगा 5 7 35, 5 2 10, 7 2 14, 7 7 14 है 50, 504, 100, 100 पॉइंट समथिंग आएगा, 100.8 आंसर हो गया भाई। ठीक है भाई। हाँ ठीक है, अटपटे सवाल तो है देखो आज, मतलब आज नहीं, हर बार पता नहीं क्यों डाल। फाइंड द स्कैटरिंग स्मॉलेस्ट। भाई इसमें जब भी ऐसे इस टाइप का क्वेश्चन आना जो उनकी स्क्वायर रूट में दी होती है ना, उन सबका पहले एलसीएम निकालने की कोशिश करो। 3 5 15 का एलसीएम क्या हो जाएगा, 3 5 15 का एलसीएम 30 ही हो जाएगा भाई। अब तो उन सबकी स्क्वायर को पावर को 30 से मल्टीप्लाई कर दो, जैसे 19 30 हो जाएगा, 19 की पावर 10, 7 की पावर 6, 12 की पावर 2, और 24 की पावर, ये यार कोमा है, ये मल्टीप्लाई नहीं है, 24 की पावर 1। तो अब इसमें सबसे छोटा तो ये हो जाएगा, सेकंड स्मॉलेस्ट ये हो जाएगा, थर्ड स्मॉलेस्ट ये हो जाएगा, और फोर्थ ये हो जाएगा। मतलब हमें क्या बताना है, सेकंड स्मॉलेस्ट तो 12 की पावर 1/15, ये आंसर हो जाएगा हमारा। By melting an small sphere each of radius 2.5 centimeter, a big cube of radius 9 centimeter, is what is the value of L? इजी है भाई, देखो कैलकुलेशन होती होगी वो आप करना, मतलब मैं छोड़ देता हूँ कैलकुलेशन को। इसमें क्या है, मतलब रेडियस का फॉर्मूला क्या होता है स्फेयर का, क्यूब का, 4/3 पाई आर क्यूब। 4/3 और पाई से पाई कट जाएगा, तो इसको सोल्व कर लेना भाई तुम, आंसर आ जाएगा। इसको सोल्व करने से आंसर आ जाएगा, 4/3 पाई आर क्यूब फॉर्मूला होता है। ये इजी इजी क्वेश्चन तो भाई देखो आने चाहिए। Amit sells apples for rupees 180 dozen while he purchases them at 16 apple for rupees 80. Find the profit of। 16 एप्पल 80 रुपए के, मतलब एक एप्पल पड़ा उसे 5 रुपए का, तो 12 एप्पल पड़े उसे 60 रुपए के, उसने बेचे कितने में, 180 में। तो उसका प्रॉफिट कितना हुआ, 120 डिवाइडेड बाय में 60 इंटू में 100, दैट इज 200% हो जाएगा उसका प्रॉफिट। A certain sum amount of rupees 470.4 in 2 years and 499 in 3 years compounded annually. How much is the simple interest on rupees 24,000 at the rate of 4 years?
हम्म, एक साल का कंपाउंड इंटरेस्ट कितना है, मतलब बी थर्ड ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट कितना है? 0.49, 29.4, 29.4। ये हमारा रेट आ जाएगा 29.4 इंटू में 740.4 इंटू में 100, ये है रेट परसेंटेज। और हमें 4 साल की निकालनी है, तो इंटू में 4 हो जाएगा 24,000। इसको सोल्व कर लेना भाई, आंसर आ जाएगा। पॉइंट से पॉइंट हटा देते हैं यहाँ। 29.4 था ना, 400। इसको सोल्व कर लो, आंसर आ जाएगा। अब इसको सोल्व करूं तो यार, करके देख लेते हैं। 4 × 4, 4 6 4 7 28, 4 6 24, ठीक है भाई। ये इससे कट गया 2। ये मेरे ख्याल में 4 पे चला जाएगा। 4 4 16, 9 4 30 37 3। हाँ ठीक है, 4 पे जा रहा है पूरा। ये हो जाएगा 4। ये हो जाएगा 6 पे, 6 4 24। 6 पे ये गया, इंटू में 100 है, तो डिवाइडेड बाय भी 100 होएगा क्योंकि परसेंटेज है। ठीक है भाई, 100 से 100 कट जाएगा, 6,000 हमारे पास आंसर आएगा इसका। इजी क्वेश्चन है, ये भी ज्यादा टफ नहीं है। 11m प्लस में 11/m = √24842। फाइंड द वैल्यू ऑफ m5 प्लस में m5। देखो भाई, पहले ये कैसे बनता है? ये बनता है, मतलब अगर हमें x5 प्लस में 1/x5 बनाना है तो कैसे बनेगा? एक्स स्केयर प्लस 1/x स्केयर को मल्टीप्लाई करेंगे x³ प्लस 1/x³ से। अब इसको सोल्व करेंगे तो क्या बनेगा? x5 प्लस में 1/x प्लस में x प्लस में 1/x5। अब ठीक है, इसमें x5 भी है, इसमें एक्स्ट्रा क्या है हमारे पास? ये एक्स्ट्रा है, तो इसको हम यहाँ से माइनस भी करेंगे। ठीक है, तो जस्ट हम इसको माइनस करने से हमें लिख सकते हैं कि x5 प्लस 1/x5 आएगा। तो ठीक है, जस्ट हमें यही माइनस कर देना है इसे। ठीक है, तो जिसको ये याद नहीं है भाई, ये याद चीज रख लेना कि ऐसे ये जस्ट होता है x5 अपो प्लस में 1/x5 निकालने का तरीका। तो हमें सबसे पहले हमें निकालना है x² प्लस 1/x²। अब सबसे पहले इसको 11 को उठाना पड़ेगा, 11 कॉमन लो। 242 को हम कैसे लिख सकते हैं भाई? 121 × 2, तो 11√2 हो जाएगा। 11 कॉमन लेंगे तो m प्लस 1/m की वैल्यू हो जाएगी √2। अब हमें निकालना है पहले m² प्लस 1/m²। ये हो जाएगा 2 माइनस में 2, ये तो जीरो ही हो गया, तो ये जीरो हो गया। तो इसके साथ किसी को भी मल्टीप्लाई कर लो, वो ये स्टेटमेंट जीरो ही हो जाएगी। बचा क्या हमारे पास? 1 माइनस में 1/m प्लस m, इसकी वैल्यू क्या थी? √2। तो √2 हमारा आंसर हो जाएगा। इजी, मतलब नॉट दैट डिफिकल्ट। When z is divided by 12 or 15, it leaves the remainder x. In each case, when z is divided by 7 or 8, it leaves the remainder y in each case. 12 और 15 का एलसीएम होता है भाई 60। 7 और 8 का होता है 56। तो z इधर से, तो इधर से मतलब 12 और 15 से क्या हो जाएगा? z की वैल्यू 60a प्लस में x, और इधर से हो जाएगी z की वैल्यू 56a प्लस में y। तो इन दोनों को इक्वल रख लेंगे हम, 60a प्लस में x इजिकल टू में 56a प्लस में y। हमें y माइनस एक्स किससे डिविजिबिलिटी होता है वो बताना है। तो y माइनस एक्स हो जाएगा, y माइनस एक्स 60a माइनस 56a। अब इन दोनों में से कॉमन क्या ले सकते हैं हम? इनमें दो ले सकते हैं, चार ले ले सकते हैं। 15 चौके 60, तो मेरे ख्याल में चार ही लेंगे खाली। 14 है। तो भाई y माइनस एक्स हमेशा किससे डिविजिबल होगा? 4 से डिविजिबल होगा हर बारी। तो आंसर 4 इसका हो जाएगा। The number of books sold by the Anil in a week in 24 respectively, नाम it sold by the week one and ठीक है भाई। If x and y the percentage decrease in the number of books sold by Anil Amit respectively from the week one, then what is the ratio of x and y?
भाई मतलब क्वेश्चन तो देखो काफी इजी है क्योंकि सिंपल है। 400 डिवाइडेड बाय में 2400 इंटू में 100, एक बड़ी रेशो ले लो। 300 डिवाइडेड बाय में 2700 इंटू में 100, 100 से 100 कट गया, ये जीरो इधर से इधर से इधर से। 4 इंटू में 24 इंटू में 27 इंटू में 3, 3 9 जा 27, 4 6 जा 24, 3:2 इसका आंसर हो जाएगा भाई। Area of equilateral triangle is 36 root 3. What is the ratio of the diameter of circle? Circumscribe it to the perimeter of a triangle. Perimeter of a triangle निकाल लेते हैं पहले। इसका ये होता है √3/4। ए स्क्र √3 से √3 कट गया, ए स्क्र से हो जाएगा 6 × 2 12। ये होगी साइड की वैल्यू। पैरामीटर हो गया 36। 36। सर्कमस्क्राइब का फॉर्मूला क्या होता है? साइड अपॉन में √3। साइड है हमारे पास 12, 12 अपॉन में √3। ये रेडियस होता है, इंटू में 2 कर दोगे तो वो हो जाएगा हमारा डायमीटर। वो 8 √3 अपॉन में 36। 4 2 8 9 4 जा 36। 2 √3 अपॉन 9, 2 √3 अपॉन 9 ऑप्शन में गिवन है हमें, आंसर हो गया। A and B received the money on their share in the ratio 5:T. Their difference, their share is 18,000. Find the total money. ये तो भाई काफ़ी आसान है। दो की वैल्यू 18,000 है, तो एक की वैल्यू 9,000 हो गई। हमें 8 की निकालनी है। 8 9 जा 70, तो 72,000 आंसर हो गया। JKL माइक्रोफोन इज ऑन, अदर इफ यू लाइक टू रीड। और एक सेकंड भाई, ये क्या हो गया? वीडियो कहाँ गई? हेलो। चलो भाई, थोड़ा शायद वीडियो में इशू हो गया भाई, इसको सही करने की कोशिश करते एक बार। और